लेसन नंबर 9। और आज लेसन नंबर 9 में हम लोग सीखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। हम लोगों ने प्रेजेंट सीखा है, पास्ट सीखा है, और आज हम लोग पास्ट पार्टिसिपल सीखेंगे, यानी कि हैज़, हैव और हैड का यूज़। ओके। इसके अलावा बी, बीइंग और बीन ये कहाँ पे यूज़ होता है, इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हमें कवर करनी है। मैंने पहले से ही थोड़ा टाइम सेविंग हो जाए, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसलिए पहले से ही कुछ सेंटेंसेस बना के आधे आधे अधूरे वो यहाँ रेडी कर लिए हैं, और उसी में चेंजेस करके, यानी जो गैप्स हैं उसमें हम लोग फिलअप करके अलग अलग चीज़ें सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 9, पास्ट पार्टिसिपल। राइट, चलिए तो बढ़ते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और वहीं से सीधे शुरू करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल जब कोई एक्टिविटी, कुछ भी घटना वो हो चुकी है पहले पास्ट में, और या कुछ होने वाला है आगे, कुछ जिसके बारे में हमें अंदेशा नहीं है, तो इस तरह की चीज़ों के साथ हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो जब पास्ट के लिए यूज़ करते हैं तो हैड लगाते हैं, और जब फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, या ऐसी कोई घटना जो इस समय घटित हो रही हो जिसके बारे में हमको मालूम नहीं चल रहा है अभी स्थिति क्या है, कहीं पे कुछ तूफान आया है, कुछ है, हमारे करीबी कुछ वहाँ पे हैं, हम कहते हैं पता नहीं क्या हुआ होगा, पता नहीं कि वो लोग क्या कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इस बारे में हम लोग आज के क्लास में सीख रहे हैं। तो मैंने बताया हैड, तो जब भी कोई प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल होता है, हैज़ मैंने आपको मालूम है कि सिंगुलर उसके लिए यूज़ होता है, प्रोनाउंस के लिए यूज़ होता है, ही, शी या किसी के नाम के साथ यूज़ होता है, और आई, यू, वी प्लूरल इन सब के साथ हैव यूज़ होता है। लेकिन जब कुछ घटित हुआ है तो उसके साथ हम पुरानी बात हो चुकी है तो हम उसकी जगह हैड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इस पे हम सेंटेंसेस बना के इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, तो हमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स को देख के ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, विल और शैल का मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। इसके साथ विल का वुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, और शैल और विल, कैन और माइट। यस, तो ये सारी चीज़ें, ये भी हम इसके बारे में सेंटेंसेस बना के आज सीख रहे हैं। ओके, सो चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। आई लाइक, ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं? आई हैड लाइक्ड यू। ठीक है, आई हैड लाइक्ड यू अगर आप और अच्छा करते इसको, या आप अच्छे से करते, तो हम कह सकते हैं आई हैड लाइक्ड, आई हैड लाइक्ड यू, या आई हैड लाइक्ड इफ, आगे दूसरा सेंटेंस बन जाता। दूसरा सेंटेंस क्या बनता है? तो एक सेंटेंस आप जैसे दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो ये बीच में प्रपोजिशन यूज करके इफ वगैरह आप उसको बड़ा कर सकते हैं, दो सेंटेंसेस यूज हो जाते हैं। तो आई हैड लाइक्ड इफ यू हैड मेट मी बिफोर, या आई हैड लाइक्ड इफ आपने कोई काम और अच्छे से किया होता। आई हैड लाइक्ड इफ यू डिड दिस वर्क एज पर माई इंस्ट्रक्शंस। ठीक, तो इस तरह से सेंटेंसेस को बनाना है। आई हैड लाइक्ड, अगेन जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो लाइक के आगे, मैंने आपको बताया ज़्यादातर पास्ट में लाइक के आगे डी लग जाता है या ईडी लग जाता है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लाइक में ई है तो आगे डी लग गया। सो आई हैड लाइक्ड, ठीक है, मैं आपको पसंद करता, मैं आपको अच्छा मानता, अगर ऐसा होता तो। ठीक है, तो इस तरह से इसको
हम कंप्लीट करते। और एग्जाम्पल लेते हैं यू के साथ यू लर्न, एक तो हो गया यू लर्न, एक सिंपल सेंटेंस हो गया। यू आर लर्निंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और यू हैव लर्नड, ठीक है। तो हमने क्या क्या यूज किया यहाँ पे, यू हैव। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको कह रहा हूं, बता रहा हूं कि यू हैव लर्न दिस थिंग बिफोर। मैं ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये है उसमें यू हैव, लर्न के आगे क्या लग जाएगा, लर्नड। यू हैव लर्नड, लर्न एंड लर्नड। सो यू हैव लर्नड, तो ये भी एक सेंटेंस हो गया, यू हैव लर्नड। लेकिन इसको और लंबा कर सकते हैं, यू हैव लर्नड दिस बिफोर। आप ये चीज पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से सेंटेंस बन गया। अब इसमें ये हैव और हैड का हमने ले लिया। ऐसे ही कोई भी सेंटेंस है, शी हैड यहां पे यूज कर सकते हैं हम, शी हैड, प्ले के बाद प्लेड, शी हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक। ऐसे एक सेंटेंस बना लिया। दे, दीज, दोज, इसमें से कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। दे हैव स्टडीड, दे हैड स्टडीड दिस। सो जब एक कोई एक्टिविटी हो चुकी, दे हैव स्टडीड, वो हम अभी की बात कर रहे हैं, रिसेंट पास्ट की, दे हैव स्टडीड, राइट। लेकिन अगर और ज्यादा पुरानी बात कर रहे हैं तो दे हैड स्टडीड दिस बिफोर। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, आपने सोचा अरे ये तो हमें पढ़ाया नहीं, नहीं, दे हैड स्टडीड इट, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। तो दे हैड, स्टडी में ये आ जाएगा IED, दे हैड स्टडीड। साधक टीच, तो साधक हैड टॉट, साधक यानी मैं, तो अब मैं चूंकि थर्ड पर्सन हूं, साधक का नाम ले रहा हूं, तो इसलिए साधक, टीच का क्या होता है, टीच का, तो साधक हैड टॉट, TAUGHT, टॉट, टीच, टॉट, टॉट, राइट। प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, तो उसमें टीचर, साधक हैड टॉट, राइट। तो इस तरह से करके हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, हैड को यूज करके पास्ट पार्टिसिपल के। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस, आपको खाली क्या करना है, फर्स्ट वर्ड जो है एज यूजुअल, जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू के लेसन में बताया था कि आपको नाउन या प्रोनाउन यूज करने हैं और उसके बाद वर्ब यूज करना है। अब इन बिटवीन आपको हैव लगाना है, हैड लगाना है, इस तरह से करके आपके पास्ट पार्टिसिपल के वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आई के साथ प्रेजेंट उसमें हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन के साथ, किसी के नाम के साथ हैज लगता है। ये चीज़ आपको मालूम है प्रेजेंट उसमें। अब जो है पास्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो चाहे ये हो, आई हो, यू हो, हैड लगेगा आपको, या थर्ड पर्सन हो तो भी हैड लगेगा। तो इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल की हम लोगों ने अभी बात कर ली। अब आते हैं हम और कुछ वर्ड्स पे कि कहाँ पे, किस सिचुएशन में क्या चीज़ बी, बीइंग और बीन यूज होता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आगे हम इसको फिर से थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब हेड से आगे बढ़ते हैं। ठीक, इन सब सेंटेंसेस को आप बड़ा करते जाइए। जैसे मैंने फर्स्ट उसमें बताया था, आई हैड लाइक्ड इफ यू हैड अटेंडेड द क्लासेस रेगुलरली, राइट। तो इफ के बाद आपने पूरा दूसरा सेंटेंसेस, आई हैड लाइक्ड इफ यू अटेंडेड द क्लास रेगुलरली, आपने क्लास पास में अटेंड की होती। तो इस तरह से पूरे सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब हम आते हैं यूज ऑफ बी, बीइंग और बीन पे।
बी, बीइंग और बीन में क्या होता है, अगेन जहां हमें मालूम है कि कुछ हो रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो हुई या हुई है, लेकिन हम उसके बारे में श्योर नहीं, हमें अभी कुछ न्यूज़ नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ कुछ सेंटेंस के साथ कहीं बी लगेगा, कहीं बीइंग लगेगा, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इन्हीं सेंटेंसेस को मैं कैसे ये यूज़ करेंगे, ये अभी हम देखते हैं। अभी हमने हैड देखा, अब हम इसको देखेंगे इस किस तरह से यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहला सेंटेंस लेते हैं, आई लाइक्ड। ठीक है, तो आई विल, ठीक है, आई विल, ओके, आई विल बी, आई विल बी, आई विल बी, जब विल के साथ बी यूज कर रहे हैं तो लाइक्ड नहीं होगा, फिर होगा लाइकिंग, राइट, आई विल बी लाइकिंग, या उसको लव में भी चेंज, आई विल बी लविंग, आई विल बी लविंग, ओके, आई विल बी लविंग इट, छोटा सेंटेंस बनाना है तो आई विल बी लविंग इट, राइट। कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ है, कोई आपने मुझे कोई चीज़ सजेस्ट की, मैंने कहा ओ आई विल बी लविंग इट, ठीक है, आपने कहा आप ऐसा कर सकते हैं, मैंने कहा ओ आई विल बी लविंग इट, ठीक है, तो इस तरह से एक छोटा सेंटेंसेस बन गया। लेकिन आई विल बी लविंग इफ, आप उसके साथ दूसरा कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा लेते हैं, तो यहां पे विल के साथ क्या लगा, बीइंग, ठीक है, और बीइंग कहां लगता है, बीइंग, और तीसरा है बी, ठीक है। सो यू के साथ अब हम ये देखते हैं, यू के साथ हम देंगे यू हैव बीन, राइट, यू हैव बीन, यू हैव बीन, लर्न की जगह आ जाएगा लर्निंग, ठीक, यू हैव बीन लर्निंग, राइट, यू हैव बीन लर्निंग फॉर लास्ट 3 months, आप इंग्लिश पिछले 3 महीने से सीख रहे हैं, तो यू हैव बीन लर्निंग फॉर लास्ट 3 months, तो इसके आगे सेंटेंस आप बढ़ा, यू हैव बीन लर्निंग भी एक सेंटेंस है, आप उसको लंबा कर रहे हैं, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 3 months, तो ये हो गया यू हैव बीन लर्निंग, इसको हमने कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे बी यूज करने के लिए। ओके, तो अब यहां क्या यूज करेंगे, बी मतलब कुछ, बी योरसेल्फ, आप कहते हैं ना बी योरसेल्फ, आप किसी की कॉपी मत कीजिए, किसी की नकल मत कीजिए, आप अपने आप को दिखाइए, सो कहते हैं बी योरसेल्फ, अपने आप को, जो आप खुद हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको हम इस सेंटेंस में यूज करेंगे, तो अब उसमें शी, यहां पे अब प्लेड हट जाएगा, शी, अब जैसे ये प्ले है तो शी प्ले, तो फ्यूचर की बात अब हम करते हैं यहां पे बी को यूज करने के लिए, तो शी विल बी, राइट, तो यू हैव बीन लर्निंग पास्ट का हो गया, एंड फ्यूचर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बी यूज कर रहे हैं, शी will be playing cricket for the country, और बड़ा सेंटेंस कर दिया, she will be playing cricket for the country, राइट, तो will के साथ ऐसे be यूज हो गया, क्योंकि ये चीज हुई नहीं है, हमें किसी की प्रतिभा के बारे में मालूम है कि इसमें प्रतिभा है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने की, इसलिए हम कह रहे हैं कि she will be playing cricket, ठीक है। तो इसलिए बी हम उसको यूज करते हैं जो कुछ हम किसी चीज की उम्मीद करते हैं, वहां पे हम इसको शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे,
जो कि हम जिसका एग्जाम्पल लेंगे, हमने ले लिया है हैज़, हैव, हैड। बी, बीइंग, बीन, इसके भी एग्जाम्पल हमने ले ही लिए हैं, बट एक आध सेंटेंसेस और ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दे हमने यूज किया था। अब दीज, राइट, दीज के साथ हम क्या करेंगे? दीज पर्सन्स, ठीक है, या दीज पर्सन्स, हम इसको चेंज कर देते हैं दीज, और यहां पे ये दीज पर्सन्स हैव स्टडीड, या दीज पर्सन्स विल बी स्टडिंग। यहां पे हम चेंज कर सकते हैं, दीज पर्सन्स विल बी स्टडिंग, विल बी स्टडिंग। ठीक, अब लेते हैं सेंटेंसेस। कौन से? मे और कैन आपने लास्ट टाइम सीखा था। विल का वुड, शैल का शुड। जब हमें श्योरिटी होती है, ये तो बात सही है, तो शुड आई बी डूइंग दिस, आपसे कोई कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप उसको कहेंगे शुड आई बी डूइंग इट। ठीक है, क्या आप चाहते हो कि मैं इस चीज को करूं? ठीक है, चाहोगे कि मैं इस चीज को करूं तो शैल। ठीक है, तो आप अपने, लेकिन दूसरे के बारे में वही वुड में चेंज हो जाता है, तो हम किसी दूसरे से कह रहे हैं वुड यू बी डूइंग दिस, राइट। तो इस तरह से करके, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है इसलिए हम कह रहे हैं वुड यू बी डूइंग दिस। ठीक है, तो इस तरह से शैल का शुड और विल का वुड यूज होता है। मे का माइट, वो कहां यूज होता है? मे का माइट, आप कोई सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं वहां पे, यानी कि माइट बी दे आर ऑन द वे। कहीं आपने सुना कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कुछ है, कुछ भी, किसी का भी, लेकिन आपके कोई जान पहचान वाले वहाँ कहीं दूर हैं, उसके आसपास हैं, तो आप कहेंगे आई विश आई माइट हैव बीन देयर, मैं उनके साथ होता। ठीक है, तो इस तरह से आई माइट है, हैव बीन देयर, तो इस तरह से ये आप इन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। तो आज आपने सीखा शैल, शुड, वुड, कुड, माइट, इन सब वर्ड्स का यूज, राइट। तो आज के लेसन में इतना ही। आपकी अब तक जो कुछ भी मैंने लेसन नंबर 9 तक सिखाया है, ये सब आज आपका काफ़ी हद तक इंग्लिश के लेसन्स, बेसिक जितना ज़रूरी है जानना, अगर आप इन सब को करते रहेंगे तो इन सब को के बेसिस पे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं और उनको और बड़ा कर सकते हैं। मैंने वो सब चीज़ें नहीं बताई हैं, बताऊंगा आगे के लेसन्स में, लेकिन इन सब के बेसिस पे आप, ये जो एक होता है ना एक बेसिक प्रोग्राम, ये बेसिक प्रोग्राम है। अगले लेसन में यानी लेसन नंबर 10 में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड्स को सही तरीके से, बाय एंड लार्ज सही तरीके से उनकी स्पेलिंग लिखने या बोलने के लिए किस तरह से हमें सेंटेंसेस को ब्रेक करना पड़ता है, और उनको ब्रेक करके हम ज़्यादातर सेंटेंसेस को सही तरीके से बोल सकते हैं। तो अगर आपको मेरे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं जेन्युइनली, तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, लेसन नंबर 10, जो कि आपका इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके बेसिस पे आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने आप सीखते चले जाएंगे। तो लेसन नंबर 10 में हम बात करेंगे वर्ड्स की स्पेलिंग, जिससे आपकी गलतियां कम से कम हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 10 में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके।